नमस्ते दोस्तों, शिवी शुक्ला का प्यार भरा नमस्कार। और आज हम सुनाने जा रहे हैं आप लोगों को चटपट माता की कहानी। तो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और पूरी कहानी सुनिएगा और सुन के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि हमारी कहानी कैसी लगी। तो आप लोग सुनिए। एक पंडित होते हैं, एक पंडिताइन होती हैं, उनके दो बच्चे होते हैं, एक बेटा एक बेटी। तो पंडित पंडिताइन जो है, बच्चे छोटे ही छोटे रहते हैं, तैसे वो जो है पता नहीं कैसे तबीयत खराब होती है और पहले उसकी माँ ख़त्म होती है, उसके बाद में थोड़े दिन में उसके पिताजी ख़त्म हो जाते हैं। पंडित पंडिताइन दोनों ख़त्म हो जाते हैं। अब बचते हैं बच्चे अकेले। तो क्या होता है कि भाई तो बाहर चला जाता है, बहन दिन में अपना खाना पीना बनाती, काम धाम करती है और जो है इसी तरह से घर चल रहा था। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए। भाई बहन बड़े प्रेम से रहते थे, भाई बहुत मानता था बहन को। उसके बाद में क्या हुआ कि जब खेलने जाती अपनी सखियों के साथ तो उसकी सहेलियां कहती कि मेरे भाई की शादी है, मेरे घर भाभी आई हैं। तो सुनती तो खुश होती कि कभी मेरे भाई की भी शादी होगी। फिर किसी न किसी की शादी होती ही रहती, भाई इतनी लोग सखियां सहेली होती हैं। तो सब कहती हैं कि भाभी मेरी जब से आई हैं हमको काम नहीं करना पड़ता है, मेरी भाभी सारा काम कर लेती हैं, हम लोग तो खेलते कूदते हैं, बस यही करते हैं। तो उसको भी इच्छा होती कि काश मेरी भाभी आती तो हम भी ऐसे घूमते टहलते, हमको भी काम नहीं करना पड़ता। तो एक दिन भाई से कहा कि भाई शादी कर लो, हमारी सहेलियां जो हैं उनके सबके भाई की शादी हो गई है और जो शादी हो जाएगी तो भाभी आ जाएंगी तो हमको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तो भाई ने कहा कि अभी मम्मी ख़त्म हुई हैं, उनके काम तरह ही किए हैं, उसके बाद पापा ख़त्म हो गए, उनकी काम तरह ही किए हैं। तो बहन कर्जा बहुत है, अभी कर्जा से फुर्सत नहीं पाए हैं, कैसे शादी कर लेंगे, पहले कर्जा पाटें तब शादी होगी कहीं। तो ऐसे साल 2 साल चलता रहा। तो फिर यही बात होती, भाई सब खेलने जाएं तो मस्ती से सारी सखियाँ खेलें और ये जल्दी जल्दी रहा कि घर पे चल के काम करना है, खाना बनाना है, शाम हो जाएगी, सब लोग खेलें और ये जल्दी जल्दी भाग आए। तो इनका मन जो है बड़ा दुखी रहता था कि अगर मेरी भाभी आ जाए तो हमको भी काम नहीं करना पड़ेगा, मेरी सहेलियाँ सब खेलती हैं निश्चिंत होके और गंगा नहाने जाती हैं, खेलती हैं, सब बढ़िया करती हैं, झूला झूलती हैं और हमको सुबह शाम खाना की ही जल्दी रहती है, कभी बर्तन, कभी झाड़ू, कभी खाना। तो फिर जो है क्या हुआ कि एक दिन फिर आई तो रोने लगी, भाई से कही भैया शादी कर लो। तो भाई ने कहा कि कैसे शादी कर लें, अभी कर्जा पूरा नहीं हुआ बहन, अभी शादी नहीं करेंगे, अभी शादी कर लेंगे तो शादी का भी तो पैसा उधार लेके ही शादी करनी पड़ेगी। इसी तरह चलता रहा। भाई फिर मान जाती थी, भाई समझा देता था तो, लेकिन अंदर से दुखी रहती थी कि अगर मेरी भाभी आ जाएंगी तो हमको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये सोच उसकी गलत थी, बच्ची थी, ना समझ थी। यही सोचती थी कि इससे हमारी सहेलियों की भाभी आई हैं तो जब खेलती हैं तो हम भी ऐसे खेलेंगे। ये नहीं जानती थी कि घर में उनके मम्मी हैं, पापा हैं, तो भाभी काम कर रही हैं, जो भाभी अकेली रहेंगी तो हमारा ही रहना मुश्किल कर देंगी, इतना उसको समझ नहीं था। फिर एक ऐसे चलता रहा। फिर एक गांव के आदमी कोई थे तो उन्होंने कहा भैया अब तुम शादी कर लो, तुम तो बाहर चले जाते हो, बहन अकेले घर में रहती परेशान हो जाती है, और शादी कर लो। तो कहे कि यही बताया उसने कि अभी मम्मी पापा के काम तरह के पैसे का कर्ज नहीं चुका पाए हैं। तो उन्होंने कहा कर लो, ऐसे धीरे धीरे पटता रहेगा। बहुत समझाए तो कहे कि चलो ठीक है भाई, बुजुर्ग लोग हैं कह रहे हैं तो मान जाते हैं इनकी बात को। तो उसने शादी के लिए हाँ कर दिया और उसकी शादी हो गई। शादी हो गई, भाभी आई भाई। तो कुछ दिन तो भाभी बहुत अच्छे से रही, नंद बड़ी खुश थी, भाभी आई भाभी आई, और थोड़ा बहुत काम करती थी, नहीं तो अपना घूम जाती थी, घूमने चली जाती थी सखियों के साथ, कभी झूला झूल रही है, कभी नदी के किनारे खेल रही, कभी गंगा जी नहाने जा रही है, कभी कुछ कर रही, यही सब कर रही, अपना मस्ती कर रही थी। कुछ दिन चला, उसके बाद में जो है उसकी भाभी को खटकने लगा, ये तो दिन भर घूमती ही रहती हैं और जो है सारा काम हम करते हैं। भाभी ईर्षा करने लगी। तो क्या हुआ कि जो है भाई से रोज़ चुगली करती, तुम्हारी बहन ये करती, तुम्हारी बहन वो करती। तो उसने कहा ये छोटी है, बहुत इंतज़ार के बाद तो तुम आई हो, इतनी खुश रहती है तुम्हारे आने से, और बच्ची है खेलने दो, उसकी सखिया सहेली इतने दिन से घूमने खेलने जाती हैं और हमारी मम्मी बहुत जल्दी ख़त्म हो गई थी तो इसके सर पे जिम्मेदारी आ गई थी, बहुत छोटी थी तभी से झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब बनाती है, तो कम से कम थोड़े दिन तो ऐसो आराम कर ले तुम्हारे आने से। फिर यही काम रहता अपना, फिर कुछ नहीं बोलती। तो एक दिन क्या हुआ कि जो है
मोहल्ले का एक लड़का बुलाई और कहीं जाओ इसको घुमा लाओ। तो वो कहीं जाओ इनके साथ घूम आओ। वो बेचारी साइकिल पे बैठी और उनके साथ कहीं बाजार में घूमने चली गई। लड़का भी गलत नहीं था, लड़की भी गलत नहीं थी, लेकिन इनको लांछन लगाना था भाभी को। तो दोनों जो है चले गए साइकिल से, बाजार घूम के चले आए। तो थोड़ा देर हो गई, शाम हो गई, क्योंकि भाभी ने भेजा था तो वो निश्चिंत थी कि भाभी ने भेजा है तो कोई डांटेगा भी नहीं। तो जब शाम हो गई तो अपना सामान खरीद के लेके आई। मेला लगा था अपना, कुछ भाभी के लिए ली, कुछ अपने लिए ली, कुछ भाई के लिए ली। खरीदारी करके आई खुशी खुशी। तो जब भाई ऑफिस से आया तो भाभी ने कान भरा उनके, कहा कि जो है तुमसे रोज़ कहते हैं और तुम हमारी बात को सुनते नहीं हो, और देखो आज तो हद ही कर दी, आज किसी लड़के के साथ घूमने गई है और रात हो गई। तो दोनों आते हैं, लड़की लड़का दोनों आते हैं, भाई देखता है। भाई कहता है कि तो क्या हुआ, क्या करें। भाई को तो बुरा लगता था, लेकिन देखा है तो हुआ है। तो उसने कहा बहन कहाँ गई थी तुम, इतनी रात हो गई। तो उसने बहन ने कहा कि भैया भाभी ने हमको भेजा था, और ये जो भैया गांव के हैं इनको बुला के भाभी ने हमको भिजवाया था इन्हीं की साइकिल से कि चलिए जाओ बाजार घूम आओ, तो हम अभी आ रहे हैं। तो भाई तो समझ गया, लेकिन कुछ बोला नहीं, कहा चलो अच्छा ठीक है। अब भाई से भाभी से कह रही, भाई से कह रही है कि देखो कोई काम करती नहीं, ये है वो है, और इनके शादी करो, इनको भेजो, नहीं तो हम घर में नहीं रहेंगे, या तो यही रहेंगे या तो हम ही रहेंगे। रोज़ लड़ाई करती भाई से। तो भाई ने अपने बहन को बुलाया, जानता था कि मेरी बहन बहुत अच्छी है, उसको समझाया, कहा बहन एक बात कहते हैं तुम मानोगी, तो कही हाँ भैया मानेंगे। कहा जैसे तुम्हारी भाभी नहीं थी तो काम कौन करता था। तो उसने कहा हम करते थे। कहीं कौन सा काम करती थी। कहीं झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब भैया हम ही तो करते थे। तो कहीं अब भाभी आ गई तो भी तुम काम किया करो, इनके साथ में जो जो काम कहें भाभी किया करो। तो उसने कहा ठीक है काम करेंगे। वो काम भी कराने लगी भाभी के साथ, बराबर हाथ बटाने लगी, तो भी भाभी को खटकने लगा, उनको नहीं अच्छा लगता था। तो एक दिन भाभी अड़ गई कि अब इनकी शादी करो, नहीं तो ये नाक कटा लेंगी, ये करेंगी, किसी के साथ भाग जाएंगी, जाने क्या क्या भाई से उल्टा सीधा कहा। भाई ने कहा चलो ठीक है करते हैं शादी। तो भाई शादी ढूंढने गया तो कहीं शादी मिली नहीं। तो भाई क्योंकि वो अच्छी शादी ढूंढ रहा था, और ये जो है ये बेकार शादी ढूंढती थी। अच्छा क्या था कि ये चटपट माता की बहुत बड़ी भक्त थी। ये जो नंद थी, कहीं पे जो चट माता की पूजा होती तो ये मंदिर में जाके बैठती, वहाँ मंदिर धोती, कहानी सुनती, और प्रसाद वसाद जो पाती खा के चली आती आराम से। तो इनको ये बहुत खटकता था कि बहुत बड़ी चट माता की भक्तिन है, और शादी ब्याह नहीं हुआ, इनको पूजा में बड़ा मन लगता है। अब इनकी शादी देखते चटपट माता कैसे कराती है। तो किसी से कहीं कि कोई लड़का बताओ जो बहुत गरीब लड़का हो। तो कोई भाई शादी अपना देखा कि बहुत गरीब लड़का था, तो इनके भाई से कहा कि भैया शादी बढ़िया है, ज़्यादा पैसा नहीं है, और जो है यही शादी कर दो, खाते कमाते हैं। तो भाई ने भाभी से कहा तो कहीं ठीक तो है, किस्मत में होगा तो बना लेंगी, और नहीं तो कितनी धन संपत्ति रहती है, लोग बेच खाते हैं, कर दो शादी बढ़िया है। तो कहे ठीक है। शादी तय हो गई, डेट वोट निकल आएगी कब शादी है। और उसके बाद जब भाई चला जाता तो ये जो खपरा, दियाली, नारियल का जूट, जो भी सामान घर में टूटे फूटे होते, बोतलें खाली सब एक बोरा में भरते रखती जाती। और उसके बाद में इकट्ठा होता, भाई पूछता कि ये क्या है। तो कहती कि अरे लड़की की शादी ऐसे थोड़ी हो जाती है, सब दहेज का सामान इकट्ठा कर रहे हैं। तो भाई बड़ा खुश होता कि जो है चलो इतना तो कर रही है कि सारा सामान देने के लिए इकट्ठा कर रही है बहन को। और ऐसे ऐसे 2-4 बोरा इकट्ठा कर दिया उसने। और उसके बाद में क्या हुआ कि जो है शादी की डेट एकदम से आ गई पास में। शादी की डेट आ गई पास में, तो ये जो है, और जो सबसे पुरानी साड़ी थी, शादी आई, जब विदाई टाइम आया, शादी हो गई, तो इसने जो है सब सामान उठवा के अपना दहेज में वो गाड़ी पे लदवाने लगी। तो लड़की तो देख ही रही थी कि ये दहेज के सामान में क्या क्या रख रही, सब टूटा फूटा सामान सारा घर का इकट्ठा करा के उसके गाड़ी पे लदा दी सारा दहेज सामान। और जो सबसे पुरानी फटी साड़ी थी वही साड़ी इसको पहना के विदा कर दिया। तो भाई ने कहा कि कम से कम हमारी बहन को साड़ी तो अच्छी से दे दो, लेकिन ये सबसे अच्छी साड़ी है, इससे महंगी साड़ी मिलती ही नहीं है, अच्छी साड़ी है, इसी को पहना के विदा कर दो, हमारी बहुत अच्छी साड़ी है। भाई की नहीं चली, भाभी की आगे उसने साड़ी पहना के और विदा कर दिया। रोते हुए चली गई, चटपट माता का गुणगान गाते कि आज हम बिना माँ बाप के हैं, चट माता तुम देखना हम तो कुछ नहीं करेंगे, हमारी भाभी हमारे साथ क्या कर रही है। तो शादी
विदाई हुई, रोते हुए सुसकते हुए चली गई कि आज हमारे माँ बाप होते तो हमको भी कुछ देते। ये हमारी भाभी होके और हमारे साथ इतना गलत काम कर रही हैं कि जितना घर का टूटा फूटा कबाड़ सामान है सारा सामान ही हमारे दहेज में दे रही हैं। तो गई जब विदा होके वहाँ पर्ची वर्ची गई तो देखी कि भाई छठ माता का आशीर्वाद हुआ। छठ माता देखी कि हमारी भक्त इतनी दुखी है, इतना रो रही है, इसको विदाई से उतना दुख नहीं हो रहा जितना इसको ये सामान देख के दुख हो रहा है। भाई साड़ी उनकी एकदम सोने की हो गई, सब चमचम चमचम चमक रही है। उतारी गई, सास ने देखा, कहा इतनी महंगी साड़ी तो कोई पहन के आया ही नहीं हमारे मोहल्ले में, किसी की बहू नहीं आई। सास भाई बड़ी खुश हुई। और उसके बाद में जब वो दहेज का सामान उतारा गया बोरा, तो देखा कि उसमें इतना सामान, सब सोना चांदी सर्फी और जाने क्या क्या हीरे मोती, सब कीमती कीमती सामान, वस्त्र सब बढ़िया सब भरा, सब फटाफट उतारा जा रहा, घर के अंदर जा रहा। और माल, लड्डू, मिठाई, बतासे सब खूब जा रहा है। सब मालो माल भाई, सब लोग देखने आ रहे हैं कि उनके घर ही बहू आई, ज़्यादा पैसे वाले भी नहीं तो इतना बहुत बड़े घर की आई है। और खूब बढ़िया घर भी उनका बन गया। घर पहुंची, उसके बाद में अपनी सास से कहा उसने कि अम्मा हम छठ माता की पूजा करेंगे। तो उसने कहा बहू पूजा कर लो, हमारे यहाँ वैसे भी शादी के बाद पूजा होती है। तो उसने अपने मोहल्ले में निमंत्रण दिलवाया और बुलाई, सारी औरतें आई, सुहागिन सब इकट्ठा हुई और वही छठ माता की पूजा हुई। छठ माता की जय जयकार हुई, खूब कीर्तन भजन हुआ और सब खूब अच्छे से रहने लगी। दरवाजे पे हाथी घोड़ा सब बंध गए उसके, खूब अच्छे से रहने लगी। तो एक दिन जो है भाई ने कहा कि चलो घूम आते हैं बहन के यहाँ। तो कहे कि बहन के यहाँ क्या करने जाओगे? तो कहे कि नहीं चलो देखते हैं, हम ऐसे हाल चाल है हमारी बहन के। तो गई देखी तो भाई वहाँ तो कुछ और ही नज़ारा था। अब भाभी के दांतों तले उंगली दबा ली कि ये क्या हुआ। और सास ने कहा कि तुमने इतना सामान दिया, इतना सामान दिया कि हमारा घर भर गया, हमारी तो किस्मत ही पलट गई। तो उसने कहा कि अरे इसे कैसे हो गया, ये तो हम इसको ये सब दिए थे, टूटा फूटा सामान, हंडिया मिलिया डुकिया ये सब, सीसी बोतल फूटा फाटा ये सब दिए थे, और इसको इतना सामान कैसे हो गया। तो इसने जो है नंद से कहा कि अरे कैसे तुम्हारे यहाँ इतना सामान हो गया। तो उसने नंद ने कहा कि भाभी जो आप सामान इकट्ठा करती थी, टूटा फाटा सब सामान देती थी, भाई भी बैठा था, बहन ने कहा जो आप वो हंडिया मिलिया डुकिया फोटा टूटा सब सामान भर के हमारे दहेज में लदवाई थी, वही सामान चटपट माता की कृपा से ये सब हुआ है। आप कह दीदी देखते हैं चटपट माता कैसे भला करेंगी इनका, तो ये तो सब चट माता के आशीर्वाद से हुआ है। तो भाई ने कहा क्या तुम हमारे बहन को फूटा टूटा सामान दी थी, तुम तो कह रही थी कि दहेज में सामान दे रहे हैं सब। तो उसने कहा कि हाँ, तो बीवी ने उसकी खुद ही बताया कि हाँ हम ऐसे ऐसे सब दिया, हमको बहुत गुस्सा लगती थी, हम चिढ़ते थे। तो कहे कि जो है और लेकिन भाभी आप शायद ना देती तो हम इतने बड़े आदमी ना होते। तो कहे कि अच्छा बताओ हम कैसे बड़े आदमी बनेंगे, नंद से कही। तो कही कि आप तुम तो भाई बड़े आदमी थी ही, तुम्हारे यहाँ किसी चीज़ की कमी ही नहीं थी, हम बिना माँ बाप के थे तो तुमने हमारे साथ जाति किया है, लेकिन भगवान सबको देखते हैं। तो छठ माता हमारे ऊपर दयाल हुई, हमको इतना सारा सामान दी, हम तो छठ माता की दासी थी, भक्त थी ही। तो जाओ चटपट माता की पूजा कराओ, सुहागिन बुलाओ, उनको खिलाओ पिलाओ, हर महीना किया करो तो माता रानी तुमको भी देंगी। तो बड़ा नंद से माफ़ी वाफ़ी मांगी वहाँ पर। और जब भाभी आने लगी तो नंद ने खूब ढेर सारा सामान दे के सब विदा उदा किया, अपने घर आई। तो वो भी चटपट माता की पूजा करने लगी। तो चट माता ने उनको सपने में दिखाया, दर्शन दिया कि तुमने जो अपनी नंद के साथ किया है ये बहुत गलत किया है। तो बोली कि माता हमको माफ़ कर दो, अब हम तुम्हारी पूजा करेंगे, हमारी मति मारी गई थी। तो फिर वो पूजा करने लगी चटपट माता की। चट माता आई, उनके ऊपर भी खुश हुई। माता जी सबके ऊपर दयाल होती, किसी से नाराज़ नहीं होती हैं। और उसके बाद में नंद अपने घर में खुशी खुशी रहने लगी, भाई भाभी अपने घर खुशी खुशी रहने लगे। और जो है चट माता की जय जयकार करने लगे सब लोग। तो जैसे चटपट माता ने उनको खुशी किया, उनका संकट दूर किया, उनकी बुद्धि टिकाने की, उसी तरह माता रानी सबको रखें। और कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की सबको भला हो, सब पर माता अपनी दया दृष्टि बनाए रहें। तो बोलो चटपट माता की जय।